अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट किए हुए थे हुरब और मीरब को लेके। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने बताया कि आंटीज़ ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए थे आप लोगों के बारे में। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को पाकिस्तान की शॉपिंग दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों को अपनी पाकिस्तान की शॉपिंग दिखा देती हूँ। जो ड्रेसेस मैं पाकिस्तान से लाई थी तो वो दिखाने लगी हूँ। और इस ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। ये मारिया भी का ड्रेस है और ये अनस्टिच था, इसको मैंने खुद ही स्टिच करवाया है। इसके नेक पे जो है ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से है। और इसके बाजू पे मैंने ये पर्ल्स लगवाए हैं और इसके स्लिट्स के ऊपर भी जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगे हुए हैं, ये भी साथ दिए गए थे, लेकिन पर्ल्स मैंने खुद ही लगवाए हैं। और इसका जो स्टाइल है सेम मैंने वैसे बनवाया जैसे मारिया बी ने दिया हुआ था। एक उसने डिज़ाइन जो है वो लॉन्ग शर्ट के साथ दिया था इस ड्रेस में, और एक शॉर्ट स्टाइल के साथ दिया था। तो जो लॉन्ग स्टाइल था मैंने उसी को जो है वो फॉलो करते हुए ये ड्रेस बनवाया है। स्लिट्स देख रहे होंगे, ये सिर्फ इतनी है, ऊपर से ये सारी बंद है। मारिया बी की भी इसी तरीके से स्टिच हुई हुई थी, तो टेलर ने काफ़ी हद तक कोशिश की उस जैसा बनाने की। बिल्कुल वैसा तो नहीं बना पाया, लेकिन उससे मिलता जुलता बन गया ये। तो अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ। और ये है जी इसका दुपट्टा, और इसके दुपट्टे पे जो है वो मैंने इस तरीके से लेस लगवाई हुई है। मैं इसको बड़ी एहतियात से पकड़ रही हूँ, कपड़ों पे क्रीज आ जाए तो मुझे बहुत उलझन होती है। ऊपर से लाइट शेड है और नीचे से ये डार्क पिंक है। तो ये हो गया जी मेरा पहला ड्रेस। अब देखते हैं दूसरा। तो अब देख लेते हैं दूसरा ड्रेस, और ये ग्रीन कलर का ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। इस कलर का मैंने पहले ड्रेस नहीं पहना, तो ये मुझे जैसे मेहंदी का कलर होता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको जो है वो बाय कर लिया। और ये 2 पीस ड्रेस था, और ये इसकी जो शर्ट है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई हुई, और इसकी नेक के ऊपर मैंने इस तरीके से ये बटन्स लगवाए हुए हैं, और इसके बाजू पे भी ये पर्ल्स लगवा के इसकी मैंने एम्बेलिशमेंट करवाई है कुछ इस तरीके से। और इसके साथ जो है वो मैं वाइट दुपट्टा कैरी करूँगी। तरीके से ग्रीन और वाइट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। और ये ड्रेस मैंने मरी से लिया था, मॉल रोड से, तो मुझे कलर बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया। और इसके पीछे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें। तो अब आते हैं इस शर्ट की तरफ। ये सिंगल शर्ट है, और बाज़ों का ऐसा होता है कुछ शर्ट्स आप ऐसी बाय कर लेते हैं जो वाइट एंड ब्लैक के साथ चल जाती हैं, वाइट ट्राउज़र के साथ, ब्लैक ट्राउज़र के साथ। दुपट्टे भी आपके पास घर में मौजूद होते हैं, ट्राउज़र्स भी होते हैं। तो अब ये वाइट दुपट्टे 2-3 मेरे पास हैं, तो उनके साथ मैं ये कुछ शर्ट्स मैच कर लूँगी। तो ये ओरिएंट की जो है वो रेडी टू वेयर मैंने ये शर्ट ली थी, और इसके दामन पे ये इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, ये देखें। और इसके ऊपर भी ये कुछ थोड़ी बहुत एम्बेलिशमेंट हुई भी है, और इसके बाजू के ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है। और इसको मैं वाइट ट्राउज़र और इस वाइट दुपट्टे के साथ कैरी करूँगी। और हाँ, आप लोग बाद में प्राइस पूछते हैं, तो कुछ प्राइस जिसकी टैग के ऊपर लिखी होगी वो तो मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी मुझे कुछ याद नहीं होगी। तो इस शर्ट की प्राइस थी 2590, ऑलमोस्ट 2600 की ये शर्ट है ओरिएंट की। ईगो की जो स्टिचिंग है वो मुझे बहुत पसंद है। इनके ड्रेसेस सिंपल होते हैं, लेकिन पहनने में उनको मज़ा आ जाता है। तो मुझे ईगो की स्टिचिंग शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अक्सर औकात ईगो की शर्ट्स जो है वो ज़रूर बाय करती हूँ। इसका जो दामन है वो एयरलाइन है, और इसको भी मैं जो है वो वाइट ट्राउज़र और वाइट दुपट्टे के साथ कैरी करूँगी। जब आप पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। तो खैर, इसकी प्राइस है 3591। इसका पीछे भी पाइपिंग से डिज़ाइन बना हुआ है। और अब आते हैं जी एक और ड्रेस की तरफ। ये 2 पीस है। ज़्यादातर मैंने जो है वो रेडी टू वेयर ही लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टेलर के पास सर खपाऊँ। बस 2-3 ले लेती हूँ, वहीं भी मेरे लिए सिलाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप लेके जो है वो सिला सकते हैं, और लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ मसला ज़रूर रहता है। कोई टेलर जो है ना कहीं कोई मसला ज़रूर क्रिएट कर देता है। तो अभी आते हैं इस ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस
आपको सिंपल लग रहा होगा, और ये है भी सिंपल, लेकिन इसकी जो ग्रेस है वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगी और इसको जो है ना मैंने बाय कर लिया है। इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से ये प्लेट्स बनी हुई हैं और साथ में ये कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, और इसके नेक के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है स्किन कलर की। ये देखिए इस तरीके से इसके पैनल्स हैं। और ये ड्रेस मैंने बाय किया है जी क्रिज़्मा से, और इसके ट्राउज़र पे भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है साइड्स के ऊपर। और ये क्रिज़्मा से मैंने लिया था, टैग जो है ना वो उतरा हुआ, इसलिए मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है। आई थिंक ये जो है वो 5000 तक की रेंज में था। तो इसके साथ भी मेरे पास दुपट्टा मौजूद था, तो चाहे तो मैं इसको इस ग्रीन दुपट्टे के साथ कैरी करूं। मेरे पास स्किन कलर में भी है दुपट्टा, तो उसके साथ भी मैं इसको लेके देखूंगी, जिसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा उसी के साथ इसको कैरी करूंगी। इसके स्लीव्स के ऊपर भी डिज़ाइन बना हुआ है। कुछ ड्रेसेस सिंपल होते हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं, और वैसे भी मुझे ज़्यादा प्रिंट पसंद नहीं है, तो अक्सर मेरे ड्रेसेस जो है ना वो आपको इसी तरीके से कम प्रिंट वाले नज़र आएंगे। और इसकी बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें। और ये कलर तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, आप लोगों को इसका अंदाज़ा होगा अब कि मैं ग्रीन कलर ज़्यादा पहनती हूँ। और ये है जी इसका ट्राउज़र, इसके ट्राउज़र पे भी देखें ये इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ, और ये 3 पीस ड्रेस है, और ये सना सफ़ीनाज़ का है, और ये रेडी टू वेयर नहीं है, इसको मैंने खुद ही स्टिच करवाया था। इसके साथ में ये पैचेस वगैरह दिए गए थे, जिसको मैंने एप्लिक करवा के फिर लगवाया है। नेक के ऊपर भी इसका जो है वो पैच दिया गया था, और साथ में इसका ये बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये फुल शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसके ऊपर जी ये लगी हुई है लेस, और साथ में ये पैच लगा हुआ है। बैक इसकी प्लेन है, और इसकी भी प्राइस मुझे जो है ना वो याद नहीं है। आई थिंक ये 6500 तक का था ये ड्रेस। अगर मुझे याद आया तो मैं फिर स्क्रीन के ऊपर जो है वो मेंशन कर दूँगी प्राइस। तो इसका दुपट्टा भी आपको दिखाती हूँ, और ये है जी इसका दुपट्टा। इन शर्ट के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो सारे जो है वो कलर्स इस दुपट्टे में हैं, और इस दुपट्टे के ऊपर मैंने ये लेस लगवाई हुई है। और आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा कौन सा ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। तो चलें अभी और ड्रेस देख लेते हैं। और हाँ, इसके बाजू के ऊपर भी पैच लगा हुआ है एम्ब्रॉयडर्ड, दोनों तरफ इसके जो है वो पैच है। और अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ, और ये चुनरी प्रिंट में अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक बनी हुई है, और ये फ़्रॉक मैंने ली है जी क्रिज़्मा से। तो इसके साथ दुपट्टा मैंने ये मैच किया है, ये ऑलरेडी मेरे पास चुनरी मौजूद थी, और इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये चुनरी इस ड्रेस के साथ परफेक्ट लग रही है या नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये इस ड्रेस के लिए ही बनी हो। इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ये सारा गोटे का काम हुआ हुआ है। इस तरीके से इसकी जो है वो एक फैंसी लुक आ गई है। इसको ईद पे भी पहना जा सकता है, या कोई भी ऐसा इवेंट हो तो। ये देखें, बिल्कुल सारे इसके वही कलर्स हैं जो इस ड्रेस के अंदर मौजूद है। ये देखें, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये गोटा लगा हुआ है। तो अब देख लेते हैं ये वाली शर्ट, और ये सिंगल शर्ट है और लिनन की शर्ट है। ये मैंने एथनिक से बाय की थी, और ये प्रिंटेड है। इसके साथ मैंने जो है वो रेड कलर का दुपट्टा मैच किया है, साथ में इसको मैं ब्लैक ट्राउज़र के साथ कैरी करूँगी। और बाजू पे इसके ये प्रिंट है, और आगे ये वाइट एंड ब्लैक है, और पीछे जो है इसके रेड डॉट्स हैं इस तरीके से, ये देखें। और इसके साथ भी दुपट्टा परफेक्ट मैच हो गया, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसके साथ रेड दुपट्टा कैरी कर लूँगी। ये प्रिंटेड लेकिन बहुत ही प्यारी शर्ट है, और इसकी प्राइस भी देख लेते हैं क्योंकि इसका टैग जो है वो मौजूद है। और जी इसकी प्राइस है, और ये 1990 की शर्ट है। इसकी नेक के ऊपर ये बटन्स लगे हुए हैं, और कुछ इस तरीके से इसकी पाइपिंग हुई हुई है।
और अब आते हैं इस शर्ट की तरफ। और ये शर्ट आप लोगों ने मुझे पहनी हुई देखी है, ये मैं पहन चुकी हूँ। तो ये सफ़ायर की शर्ट है, सिल्क की शर्ट है। ये शर्ट भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो बस जो चीज़ मुझे पसंद आ चाहे चाहे वो सस्ती हो या महंगी, मैं वो ले लेती हूँ। ये तिला वर्क हुआ हुआ है और इसके ऊपर ये देखें कुछ इस तरीके से ये बीड्स लगे हुए हैं। और ये शर्ट ए लाइन है, लॉन्ग स्टाइल में थी। और ये सफ़ायर की शर्ट है और ये शर्ट मैंने 9000 में बाई की थी। एक्सपेंसिव थी लेकिन बस मुझे ये शर्ट अच्छी लगी थी। और मैं कोई सिल्क की शर्ट लेना चाह रही थी, तो सिल्क की जो भी कलेक्शन थी उनमें से मुझे यही वाली ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने ये वाली बाय कर ली। और इसके साथ प्लेन ब्लैक दुपट्टा मैंने मैच किया था। इसके ऊपर भी मैंने ये लेस लगवाई हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और ब्लैक ट्राउज़र और इसका ये ब्लैक दुपट्टा। और अब आते हैं इस ड्रेस की तरफ। और ये जो शर्ट है ये बाय की थी मैंने लाइमलाइट से। ये भी सिंगल शर्ट थी, साथ में मैंने इसके स्किन कलर का जो है वो ट्राउज़र मैच किया था और इसके साथ स्किन कलर का दुपट्टा है। और ये फैंसी शर्ट है, इसके ऊपर भी ये सारा ये तिल्ला वर्क हुआ हुआ है। इस बार मेरी जो कपड़ों की कलेक्शन में हर एक ब्रांड का एक एक ड्रेस जो है वो ऐड हो चुका हुआ है। लाइमलाइट का भी है, खादी का भी है और एथनिक, साना, सफ़ीना सब जो है ना वो मैंने शामिल किए हैं। एक ही जगह से मैंने कपड़े नहीं उठाए, तो क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहे थे, बस जहाँ जहाँ से मुझे मिलते गए मैं वो लेती गई, क्योंकि लॉन कलेक्शन तो थी ही नहीं, समर ख़त्म हो चुका था। तो खैर ये ग्रीन और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से है और ब्लॉक प्रिंट जिसे कहते हैं उस तरह की ये शर्ट है। और इसका दामन कुछ इस तरीके से है, इसके दामन पे ये गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। ये भी थोड़े इसमें कलर शार्प हैं लेकिन आई थिंक इट्स प्रिटी गुड। तो ये कुछ इस तरीके से है और इसकी भी प्राइस मुझे याद नहीं है। आई थिंक ये 3500 की शर्ट थी, फिर भी मुझे याद आया तो मैं स्क्रीन पे जो है वो मेंशन कर दूँगी। और ये वाला ड्रेस भी आप लोगों ने मेरा देखा हुआ है, ये भी मैं पहन चुकी हूँ। बस एक मरतबा जो है वो पाकिस्तान में मैंने इसको पहना था। इसकी शर्ट के ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये शर्ट डाइनर्स की है और ये फुल जो है एम्ब्रॉयडर्ड है। ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत होता है और ये पिंक जो है वो खूबसूरत कलर है इसका। ऑलरेडी ये पिंक कलर का दुपट्टा था तो इसके साथ मैंने ये मैच कर लिया। तो दुपट्टे मेरे पास बेपनाह हैं। फिर होता क्या है, कुछ आपके दुपट्टे ज़ाया हो जाते हैं और कुछ आप किसी भी ड्रेसेस के साथ चला लेते हैं। प्लेन दुपट्टे तो चल ही जाते हैं किसी ना किसी ड्रेसेस के साथ। तो इसकी बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये मैंने डिस्काउंट में 2800 की ली थी। इसकी पता नहीं प्राइस मुझे कैसे याद रह गई। और ये शर्ट है खादी की और ये ब्लू एंड येलो के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसकी शोल्डर्स के ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, बाजू के ऊपर भी इसके इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी है और ब्लू एंड येलो का भी बड़ा ही खूबसूरत जो है वो कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग टॉप है ये, तो टाइट्स के साथ अच्छी लगे, चाहे तो इसको ट्राउज़र के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये भी सिंगल शर्ट थी और रेडी टू वेयर है। सारे जो हैं वो आप लोगों को जो भी मैं दिखा रही हूँ वो सभी रेडी टू वेयर हैं। 2-3 ड्रेसेस हैं जिनको मैंने स्टिच करवाया है और इसकी प्राइस है, और ये 3500 की सिर्फ शर्ट है। और ये एक और शर्ट है ईगो की, मरून कलर की शर्ट है कॉटन की और इसके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा मैच किया है। इसको भी मैं ब्लैक ट्राउज़र के साथ कैरी करूँगी। प्लेन शर्ट है लेकिन अगेन ईगो की जो स्टिचिंग है वो बहुत मज़े की होती है। उसको ज़्यादा डिज़ाइनिंग की, ज़्यादा प्रिंट की, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत ही नहीं है। इनकी जो स्टिचिंग है वही बाकमाल है। और इसके ये देखें, इसकी नेक पे ये बटन्स लगे हुए हैं और इसकी प्राइस है जी, ये मैंने 30% ऑफ में ली थी, 2275 इसकी प्राइस है। इस बार मेरी कलेक्शन में जो है वो तमाम कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, पर्पल, मरून, ब्लू, येलो कम है लेकिन ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन के साथ एक शर्ट आप लोगों को नज़र आई है। ब्लैक है, पहले मेरी कलेक्शन में सिवाय ब्लैक के और कोई ड्रेस नहीं होता था। ये मैंने थोड़ा ख़ुद को चेंज किया है तो ब्लैक से मैं दूसरे कलर भी ट्राई कर रही हूँ, वरना सभी मुझे कहते थे कि ब्लैक के अलावा भी इस दुनिया में कलर्स हैं, अल्लाह की बंदी तुम और कलर्स भी लिया करो। तो ये है जी ईगो की शर्ट। तो अब और देख लेते हैं।
देखिए एक डार्क पर्पल मैंने आप लोगों को दिखाई है और एक ये लाइट पर्पल आ चुकी है, और ये भी वाइट और पर्पल के कॉम्बिनेशन के साथ है। अगेन इसके साथ मेरा वाइट दुपट्टा भी चल जाएगा, वाइट ट्राउज़र भी चल जाएगा। और ये शर्ट है जी सो कमाल की, इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लॉन की ये शर्ट है और इसकी प्राइस देख लेते हैं। और जी इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये देखें मैंने सारा ढेर इधर लगा दिया अब जब इसको दोबारा कबर्ड में रखना पड़ेगा तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो खैर चलिए गाइज़, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी है, कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।